नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो तुमने देख लिया ना तो मैं कहता रहा हूँ गेम चेंज हो जाएगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ पहले चैप्टर से, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन वाले से। भाई देखो तुम लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ यार कि तुम मेरी बेइज्जती करवा के मानोगे भाई। मेरे वीडियोस ज़्यादा हो जा रहे हैं, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं यार। ठीक है, पता है तुम्हें, मैंने 32 वीडियो डाले हैं, 32 वीडियो डाले, सब्सक्राइबर हुए हैं खाली 39। बताओ, मतलब टोटल सेवन सेवन सब्सक्राइबर में ज़्यादा हूँ बस। तो भाई कुछ इज्जत रखो यार, कुछ लाज रखो यार भाई, सब्सक्राइब कराओ, शेयर और कराओ, कुछ तो कराओ भाई। ये नंबर घटना नहीं चाहिए, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। चलो पढ़ते हैं अभी। देखो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में अभी के लिए। तो देखो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट हैपन व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि दूध है, ठीक है, तुमने दूध को खुले में छोड़ दिया, तो क्या होगा। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर शॉर्टकट में एसटीडी लिखते हैं, तब बोला तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। नोट करना, रूम टेम्परेचर का मतलब 25, स्टैंडर्ड का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। हाँ, तो उस पर रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, दूध है, मिल्क है, तो मिल्क से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा, तो फिर ये दही बन जाएगा, मतलब ये कर्ड बन। अरे यार, कोई मुझे याद कर रहा है, देखो क्या बन जाएगा, मिल्क से कर्ड बन जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब दही बन जाएगा। सेकंड है, राइट अ केमिकल इक्वेशन व्हेन मैग्नीशियम इज बोर्न इन एयर टू गिव द मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत आसान रिएक्शन है। कह रहा है राइट अ केमिकल इक्वेशन, कह रहा है मैग्नीशियम बर्न विद ऑक्सीजन, बर्न इन एयर, बर्न इन एयर। तो भाई देखो केमिस्ट्री में जब भी बर्निंग बोलेगा और एयर बोलेगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही, सीधी बात है। तो ऑक्सीजन O2, तो रिएक्शन हो जाएगी Mg। ओ बाबू, बैलेंस करा था नहीं था, बैलेंस करोगे कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे कर दोगे 2, यहाँ पे कर दोगे 2, बैलेंस हो गया, समझ गए। तुरंत खट से लिख लिया करो। तीसरा पढ़ो, कह रहे अ सबस्टांस अंडर गोज केमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस अ सिंपल प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब एक क्या बता रहे हैं, कह रहे एक सबस्टांस है, एक रिएक्शन हो रही है, उसके बाद वह सिंपलर प्रोडक्ट में बन जा रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट बन जा रहा है, तब वो क्या होगा, मतलब इससे क्या हो रहा है, सिंपलर। मतलब अगर कोई एक सबस्टांस ए है, इससे सिंपलर का मतलब वो टूटे, बी और सी बनाए, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बाबू, ये हो गई तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, आपका डीकम्पोजिशन हो जाएगी। थोड़ा कैपिटल लेना बेटा, कंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, मैंने बताया था कि ये जो पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पेन तुम भी डाउनलोड कर सकते हो, सीधे जाओ प्ले स्टोर पे, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर की पेन है, ठीक है। अब यहीं पे तुम अपना स्क्रीन स्टॉप करके इसी पे लिखोगे, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन क्या को तुम्हें कोई एकदम एग्जैक्ट में रिएक्शन याद है कि कोई रिएक्शन, जैसे मान लो Fe2, Fe2SO4, ठीक है। अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा, समझ रहे हो, या CaCO3 है, इसको डिसोसिएट करूंगा तो क्या बनेगा, तुम आगे लिखो प्रोडक्ट, तुम लिखो, स्क्रीन स्क्रीन को स्टॉप करके स्क्रीन के ऊपर अपने, समझे। हाँ, चलो चौथा रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डू कॉपर वेजा लूज देयर साइन व्हेन एक्सपोज्ड एयर। मतलब कॉपर जो होता है वो चमकीला बर्तन होता है, लेकिन अगर खुले बर्तन में, खुला में रख दिया जाए उसको, तो उसकी साइनिंग क्यों चल जाती है। देखो कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। बैलेंस करो इसको, बैलेंस करो भाई, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, बैलेंस हो गया। तो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो साइन उसी की चली ना जाएगी बाबू, जब कॉपर को क्या करोगे, ऑक्सीजन रखोगे। देखो बाबू का मतलब ये गर्लफ्रेंड वाला बाबू नहीं, बाबू का मतलब छोटे भाई, समझे, छोटे भाई या छोटे बहन, हम ऐसा बोलते हैं हम लोग अपनी तरफ में, ठीक है। वो वाला बाबू सोना वाला बात नहीं कर रहा मैं छोटे भाई या छोटे बहन वाला बाबू बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चलो आगे देखो, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई द रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द जिंक ग्रेन्यूल्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्शन कराते हो तो कौन सी गैस निकलती है, चलो देखते हैं। ये हमारा है जिंक, और रिएक्शन कराएं HCl के साथ में, तो देखो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा यार साल्ट बनता है, तो हो जाएगा JnCl2, जिंक क्लोराइड। अब बचा क्या, S2। रिएक्शन को तुम बैलेंस करोगे, तुम बैलेंस करो, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। स्टॉप कर लो, तुम बैलेंस करके बताओ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन 2 है, जिंक बराबर हो गया, सही है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी गैस हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जब भी जी क्या करोगे, जब भी जो जिंक है वो HCl के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो, व्हेन कहाँ चला गया जी, ये वाला क्वेश्चन था ना। कह रहा व्हेन डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डूइंग रिएक्शन विद द जिंक ग्रेन्यूल दैट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एज वेल एज जिंक क्लोराइड साल्ट। पूरा चाहो तो लिख सकते हो या सीधे क्या लिख सकते हो, एक वर्ड में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी बता दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया ये बताओ कौन सी रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, बताओ, तुम बताओ कौन सी रिएक्शन है। Fe2O3 था, एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम ने Fe को हटा दिया और Fe बाहर हो गया और खुद जुड़ गया। तो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज करते तो डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एल्युमिनियम ने ही Fe को हटाया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। बोले ना विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट न ट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसे बहुत दिक्कत है, हाँ, इसे बैठूंगा मैं। देखो 7th की बात करते हैं अभी। कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। भाई जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो भाई इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलोगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व आर एब्जॉर्ब दैट इज नोन एज इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, वो हीट इवॉल्व हो या आपका बाहर निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में बताओ तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जैसे हमने वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा था कि भाई एक सेकंड को मैं तुमको दिखाई देता हूँ, ला 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 ला, होएगा तो ज़रूर है। ये देखो ये वाली रिएक्शन है ना, ये देखो यही वाली रिएक्शन है। हमने ये आयरन की नेल ली थी ये वाली, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। तो फिर ये जो है कि इसमें मतलब ये जो चेंजेस होता है, रिएक्शन होता है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आयरन की नेल है, कॉपर सल्फेट है, दोनों आपस में रिएक्शन किए, तो कॉपर Fe ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, तो क्या बना, फेरस सल्फेट बना लिया और ये कॉपर बना लिया, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कैसे, क्योंकि कॉपर को Fe ने हटा दिया है, यहाँ पर भी देखो Fe आ गया और कॉपर बाहर हो गया, तो कौन सी रिएक्शन होगी बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी दोस्त, है ना भाई। हाँ अब कौन सा है, कहाँ चला गई, हाँ मतलब 9 वाला ना। कह रहे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच प्रोड्यूस्ड बाई एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहे हैं कि कोई भी डीकम्पोजिशन एग्जाम्पल दो जिसकी वजह से जो हो रहा हो वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की वजह से हो रहा। मतलब ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मैंने बताया था ना, डीकम्पोजिशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है, और एक होता है आपका भुला गया मुँह का। 3 डीकम्पोजिशन होता है यार, एक तो हीट के प्रेजेंस में होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, और एक हाँ एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे पूछे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बता दो, तो भाई H2O से क्या बना सकते हो, H2 और ये O2 बना सकते हो। ये वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है लेकिन आसान नहीं है, वाटर को इसमें तोड़ना मुश्किल है, इससे हम लोग ये बना सकते हैं, आसान है, लेकिन इसको वापस रिवर्स करना मुश्किल है। तो इसीलिए H2O के साथ में हम लोग जब ये रिएक्शन करते हैं H2 और O2 वाली, तो यहाँ पर क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन लगाते हैं, ठीक है। तभी ये क्या करता है भाई, टूटता है, समझ गए। 10th वाला देखो, 10th वाला देखो, कह रहा है व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो कहेंगे टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, समझ गए। हाँ अब देखो तुम्हारे पास में ये और भी क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास में है मतलब, ठीक है। ये देखो आंसर द फॉलोइंग इन द ब्रीफली, अरे 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 आंसर दे दिया, अरे आंसर दे दिया भाई, हमें नहीं पता था यार कि आंसर दे देगा ये सब।
ठीक है चलो, मतलब ये 10 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था भाई। ठीक है, बाकी सब आंसर दिया यार, तुम चाहो तो ऐसे देखो, रुको मैं बता दे रहा हूँ। आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो। अरे यार पापा फोन कर दिए मेरे, बाय बाय बाय।